हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, करंट अफेयर की सीरीज में हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और आज के इस क्लास में हम क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होते हैं, उन सबको यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ, बहुत ही इजी ट्रिक के साथ याद करेंगे। जिनमें आपके सामने जितने भी नाम लिखे हैं, महिला प्रीमियर लीग 2024, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, इनके विजेता उपविजेता कौन रहे, इनके नाम हम बहुत अच्छे से ट्रिक से मजेदार तरीके से याद कर लेंगे। इनके अलावा भी कई सारे हैं जो कि थंबनेल पर नहीं आ पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस ऑल इन वन वीडियो की, क्योंकि सारे के सारे क्रिकेट रिलेटेड अवार्ड्स आपको आज की ही क्लास में याद हो जाएंगे। तो चलो करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। सो गाइज, पहली ट्रॉफी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी रणजी ट्रॉफी 2023-24। ठीक है, रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन रहा और उप विजेता कौन रहा, चलिए याद करते हैं। ठीक है, एक बार पहले देखो, विजेता रहे मुंबई की टीम, है ना, मुंबई, और उप विजेता विदर्भ। ठीक है, विजेता रही मुंबई और उप विजेता विदर्भ। कैसे याद रखेंगे? देखो, यहाँ पर बात हो रही है रणजी ट्रॉफी की। आप रणजी को यहाँ पर अलग कर लो और इसका बना लो रण। रण मतलब रणभूमि। ठीक है, रणभूमि। रणभूमि में क्या होता है भैया? बमबारी होती है, गोला बारूद होते हैं, है ना, आमने सामने एक दूसरे के साथ युद्ध होता है। तो समझ गए कौन से वाले रण की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ? तो रणजी ट्रॉफी से आपको रण ध्यान में आना चाहिए, यानी युद्ध का मैदान। ठीक है, तो रण में क्या होता है भैया? बमबारी होती है। क्या होती है? बमबारी होती है। ठीक है, बमबारी होती है। तो बमबारी से बम्बई, बम्बई, ठीक है, बम्बई आपको याद आ जाएगा, बमबारी से बम्बई, और बम्बई मुंबई को ही कहते थे, है ना, तो बम्बई मुंबई। तो इसका मतलब ये है कि रण में कौन विजय होगा भैया? जिसके पास बमबारी जो खूब ज्यादा करेगा और जिसके पास खूब ज्यादा बम होंगे। ठीक है, तो बमबारी जो सबसे ज्यादा करेगा वही विजेता होगा। किसमें? रण में। ठीक है, जिसके पास गोला बारूद ज्यादा होगा, कहने का तात्पर्य। वहीं उप विजेता की अगर बात करें, है ना, उप विजेता कौन होगा भैया? जिसका वध हो जाएगा, है ना, जिसका वध हो, वध मतलब मार देना, है ना, वध करना यानी उसको मार देना, बै नहीं वह है। ठीक है, वध। तो वध, जिसका वध हो जाएगा, जाहिर सी बात है वो हार जाएगा, यानी उपविजेता होगा। मान लीजिए दो राजा आपस में लड़ रहे हैं, इसने इसका वध कर दिया, तो जाहिर सी बात है ये हार गया, यानी उपविजेता हो गया और ये विजेता। ठीक है, तो जिसका वध हो जाएगा, वध से यहाँ पर वध का साउंड आपको देखने को मिलेगा, वध। ठीक है, वध लिखा हुआ देखने को मिलेगा विदर्भ में। ठीक है, वध। तो जिसका वध होगा वो क्या हो जाएगा? हार जाएगा, यानी उपविजेता बन जाएगा, और जो कोई बमबारी खूब ज्यादा करेगा वो विजेता हो जाएगा। तो रण में बंबई से मुंबई, और जिसका वध हो जाएगा वो उपविजेता विदर्भ। याद हो गया। दूसरी ट्रॉफी की बात करते हैं। ये है दूसरा महिला प्रीमियर लीग, जो कि 2024 में आयोजित हुआ। इसके विजेता कौन रहे और उप विजेता कौन रहे? तो विजेता रही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और उप विजेता रही दिल्ली कैपिटल्स। तो किसकी बात हो रही है? वुमेन प्रीमियर लीग की। ठीक है, अब इसको देखो, कितनी फनी ट्रिक के साथ मैं रिलेट कराऊंगी, आप इसको दिल पर मत लेना। ठीक है, ये सिर्फ याद कराने के लिए है, ऐसा मेरा बिल्कुल मानना नहीं है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वुमेन प्रीमियर लीग यानी महिला प्रीमियर लीग। अब भैया महिला प्रीमियर लीग है किस चीज की? ये हो रही है कि स्वयंवर की। ठीक है, मान लीजिए बहुत सारे दूल्हे आए हैं और ये एक महिला है ना, इसको क्या करना है? अपने वर का चयन करना है, और जो जिसका ये चयन करेगी वो विजेता हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो उपविजेता। ठीक है, तो मान के चलो दो वर आए, यानी दो लड़के आए, जिनमें से इसको एक सेलेक्ट करना है। एक तो है जो कि बहुत रॉयल है ना, एक तो बहुत रॉयल है, मतलब काफी रिच है, पैसे वाला है, और दूसरा है भैया दिल का अच्छा। ठीक है, दूसरे के पास क्या है? दिल है, और एक है रॉयल और दूसरे के पास क्या है? दिल है। तो बताओ ये वुमेन किसको चुनेगी? किसको चुनेगी ये वुमेन? कौन होगा विजेता इस वाली प्रीमियर लीग का? तो भैया जो रॉयल होगा, पैसे वाला होगा, उसी को चुनेगी। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो वुमेन किसको चुनेगी? रॉयल वाले को। तो विजेता कौन हो गया? रॉयल चैलेंजर्स,
और दिल से बनेगा दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स। तो ये हार जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका क्या, उपविजेता। याद हो गया। तो महिला प्रीमियर लीग में महिला किसको चुनेगी, जो रॉयल होगा, यानी रॉयल हो जाएगा विजेता और दिल वाला हार जाएगा यानी उपविजेता। याद हो गया ना बहुत आसानी से, बिल्कुल भी नहीं भूलोगे आप एग्जाम तक, ये मेरी गारंटी है। बस आप ध्यान से देखते चलो, बिल्कुल भी प्रेशर मत लेना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है आपसे, अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप 2024, किसकी बात हो रही है, अंडर 19। देखो T20 वर्ल्ड कप तो हमने कल याद किया था, क्योंकि अभी आयोजन हुआ था इसका, तो इसी वर्ष कुछ दिनों पहले जून में, है ना। तो उसके तो हमने सारे फैक्ट्स ट्रिक से याद करे थे, कल की क्लास देख लेना। अगर T20 वर्ल्ड कप के कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कल वाली क्लास जरूर देख लेना। या वो कल बात करी थी T20 की, ये है अंडर 19। अंडर 19 पुरुष वनडे विश्व कप 2024 के विजेता रहे ऑस्ट्रेलिया, और उप विजेता कौन रहा, भारत रहा। ठीक है, T20 में भारत रहा विजेता, ठीक है, भारत क्या रहा, विजेता रहा। और उप विजेता क्या रहा, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका रहा था यहाँ पर उप विजेता। ये T20 की बात है, यहां बात हो रही है अंडर 19 की। देखो इसमें भारत तो आपको याद रहेगा कि उपविजेता रहा, क्योंकि मैंने कनेक्ट कर दिया, T20 में भारत जीता और 19 में, अंडर 19 में भारत यानी उपविजेता रहा, हारा। ठीक है, फाइनल मैच में उपविजेता रहा, या यूं कह लो हारा। ठीक है, याद रहेगा, T20 में तो भारत जीता और 19 में हारा। तो भारत तो आपको यहाँ याद हो गया कि अंडर 19 में भारत हारा। अब जीता कौन उसको याद रख लेते हैं ताकि वहां कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बात हो रही है अंडर 19 की। तो देखो जो बच्चे रहते हैं जिनकी उम्र 19 साल से कम होती है, अंडर 19 होते हैं, ठीक है, यानी 19 साल से कम के होते हैं, अंडर 19 होते हैं, तो भैया घर में वो किसी कामकाज के तो रहते नहीं है। क्यों, क्योंकि जब भी कोई फंक्शन होता है, कोई बड़ा काम कराना हो, तो वो तो उनको नहीं बता सकते। तो कैसा काम बताते हैं छोटे बच्चों को जो अंडर 19 होते हैं, कि भैया वहां से जाओ और ट्रे ले आओ उठा के, है ना, वहां जाओ ट्रे ले आओ, ये ट्रे वहां रखे आओ, है ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम उनको देते हैं। तो ट्रे लिया, है ना, अंडर 19 को क्या काम देते हैं कि वहां से ट्रे उठा के लिया, ट्रे लिया, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया याद अच्छे से। चलो अगला देखते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 के विजेता रहे हरियाणा और उप विजेता रहा राजस्थान। ठीक है, हरियाणा विजेता और राजस्थान उप विजेता। कैसे याद करेंगे, देखो ट्रॉफी का नाम है विजय हजारे, विजय हजारे। अब दो टीम है, कौन कौन सी, एक तो भगवान हरि की, ठीक है, हरि भगवान की, तो हरि भगवान की कौन सी है, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, हरियाणा। और दूसरी टीम किसकी है, राजा की, राजा की टीम कौन सी है, राजस्थान, राजा से बनेगा राजस्थान। कनेक्ट हो रहा है दोनों, ठीक है, हरि से हरियाणा, राजा से राजस्थान। तो बताओ इनमें, इन दोनों में से कौन विजय होगा, हरि या फिर राजा, कौन ज्यादा महान है, कौन ज्यादा शक्तिशाली है। तो आसानी से आप कह सकते हो कि भैया राजा के साथ, भगवान के सामने राजा तो कुछ भी नहीं है ना। तो कौन जीतेगा, हरि जीतेंगे। तो हरि जीतेंगे तो हरियाणा, और हारेगा कौन, हरि से राजा हारेंगे तो राजस्थान। ठीक है, तो जीता कौन, हरियाणा, और उप विजेता रहा राजस्थान, किसमें, विजय हजारे ट्रॉफी में। याद हो गया, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, ये है अंडर 19 एशिया कप। देखो यहाँ अंडर 19 पुरुष वनडे हो रही है, वनडे की बात हो रही है। तो इसको मैंने कैसे कनेक्ट किया था कि भैया एक दिन में, अगर किसी दिन, है ना, किसी एक स्पेशल दिन घर में कोई फंक्शन होता है, तो तब हम क्या करते हैं, जो अंडर 19 हमारे बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं कि ट्रे लिया, है ना, ऐसे ऐसे काम बताते हैं एक दिन के लिए, रोज बताएंगे तो करेंगे नहीं वो, ठीक है। तो सिर्फ एक दिन के फंक्शन के लिए, वनडे फंक्शन के लिए हम सिर्फ उनको काम बता सकते हैं। अब बात हो रही है एशिया कप की, तो इस तरीके से आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा अंडर 19 नाम को देख करके। अंडर 19 एशिया कप के विजेता रहा बांग्लादेश, और उप विजेता रहा संयुक्त अरब अमीरात। इसको भी याद करने की एक बेहद बेहतरीन ट्रिक चलिए बनाते हैं। बात हो रही है अंडर 19 एशिया कप की। तो देखो जो बच्चे अंडर 19 होते हैं, ठीक है, अंडर 19 होते हैं, उनके लिए ऐश वाला जीवन कौन सा मानते हैं वो, ठीक है, आप खुद सोच के देखना। अगर आप 19 साल के हैं तो कौन सा जीवन ऐश वाला मानेंगे। अब मैं आपको दो ऑप्शन दूंगी, ठीक है। एक तो है कि आपके पास बहुत बड़ा क्या है, बंगला है,
ठीक है, आपके पास क्या है, बहुत बड़ा बंगला है। और दूसरा ये है कि आप 9 to 5 जॉब करो, है ना, और अरबों रुपए कमाओ, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा दिन रात, ठीक है, तभी आप अमीर होगे। आप अमीर कैसे होगे, अमीर रात, अमीर रात, यानी दिन रात आपको काम करना पड़ेगा तब आप अमीर होगे। या दूसरा ऑप्शन है, आपको बहुत बड़ा आलीशान बंगला जिसमें हर एक ऐशो आराम की फैसिलिटी आपके पास है। तो बताओ आप किसको, अगर 19 साल से कम के हो तो तब किसके बारे में ज्यादा सोचोगे, और कौन सी दोनों में से फैसिलिटी को ये मानोगे कि भैया ये तो ऐश वाला आरामदायक जीवन है ना। भैया ये बंगले वाला ऑप्शन चुनोगे कि भैया बहुत बड़ा बंगला है, आलीशान, सब चीजों की सुविधा है, तो यही ऐश हुई, तो क्या जीता, है ना, बंगला जीता। अगर दोनों में कंपैरिजन करें कि अमीर होने के लिए रात भर काम करना पड़ेगा, है ना, उससे ज्यादा प्रीफर करेंगे कि भैया आलीशान बंगला हो। जब कब करेंगे, जब अंडर 19 होंगे, है ना, अंडर 19 होंगे और ऐश के बारे में सोच रहे हो तो किसको चुनोगे, आप बंगले को चुनोगे। तो विजेता रहा बांग्लादेश, बंगला से बांग्लादेश, और अमीरात ये आप सेकेंडरी रखेंगे कि भैया रात भर काम करके अमीर होंगे, है ना, दिन रात काम करके। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये भी बहुत अच्छे से। आगे चलते हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। ये क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जिसका आयोजन भारत में हुआ था। तो ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, क्योंकि भारत में हुआ था इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता रहा भारत। इसका जो रिजल्ट रहा वो वन डे वर्ल्ड कप अंडर 19, है ना, अंडर 19 वन डे वर्ल्ड कप वाला सेम है, क्योंकि उसमें भी देखो ऑस्ट्रेलिया जीता था और भारत उपविजेता रहा था। सेम इसमें भी ऐसा ही है, विश्व कप 2023 को। तो इन दोनों को आप एक साथ ही याद रखो, क्योंकि दोनों के रिजल्ट सेम है, ठीक है। इसमें भी ऑस्ट्रेलिया जीता, इसमें भी ऑस्ट्रेलिया जीता, इसमें भारत उपविजेता, इसमें भारत उपविजेता, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है कि वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में हुआ था। आगे है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विजेता रहा पंजाब और उप विजेता रहा वडोदरा। कैसे याद रखेंगे, इसको भी याद रखना बेहद आसान है। देखो एक छोटी सी स्टोरी अपने माइंड में क्रिएट करो कि अभी आप काम करते हो दरी बुनने के, ठीक है, दरी होती है भैया कपड़े की, है ना, ऐसे। तो दरी बुनने का काम या दरा बुनने का, ये क्या है, दरा, दरा बुनाई का काम आप अभी करते हैं, तो दरा से बनेगा वडोदरा, ठीक है, वडोदरा। रिलेट करते चलिए, आसानी से हो जाएगा। आप अभी क्या काम करते हो, दरा बुनने का। लेकिन जितनी मेहनत आप कर रहे हो ना, आपको देख करके लगता है कि शायद शायद आप एक दिन आपको एक नहीं 5-5 जॉब मिल जाएगी, ठीक है, 5-5 जॉब मिल जाएगी। जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो ना, तो आपको देखकर लगता है कि शायद आपको एक नहीं 5-5 जॉब मिल जाएगी, है ना। अभी आप क्या काम कर रहे हो, दरा बुनने का, लेकिन आपकी मेहनत को देखकर मैं कह सकती हूँ कि शायद आपको एक नहीं 5-5 जॉब मिल जाएगी। तो 5 जॉब से पंजाब और दरा से वडोदरा। तो फिर आप क्या करोगे, दरा को छोड़कर, दरा बुनाई को छोड़ करके भैया 5 जॉब करोगे, है ना। तो किसको प्रेफरेंस दोगे, 5 जॉब को या दरे को, फिर 5 जॉब को दोगे ना, तो जिसको प्रेफरेंस दोगे वो विजेता, और जिसको छोड़ करके आ रहे हो वो उपविजेता। याद हो गया। चलो अगला है एशिया कप 2023। एशिया कप 2023 का विजेता रहा भारत और उप विजेता रहा श्रीलंका। ऊपर जो हमने एशिया कप की बात की थी वो अंडर 19 था, ठीक है, तो वहां कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, ये है खाली एशिया कप 2023। इसको ऐसे रिलेट करिए कि भैया देखो, एशिया में आप सबसे अच्छा देश कौन सा मानते हैं, भैया अपने देश से अच्छा कोई और देश लग सकता है क्या, नहीं ना। तो एशिया में सबसे अच्छा देश आप किसको मानते हैं, अगर नहीं भी लगता तो अब मान लो, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन याद रखना है। तो एशिया में आपको कौन सा देश सबसे अच्छा लगता है, तो आप कहेंगे अपना प्यारा देश भारत, ठीक है। एशिया में सबसे अच्छा देश कौन सा लगता है, भारत लगता है। तो भारत ने यहाँ पर श्रीलंका की क्या लगा दी, लंका लगा दी, है ना, हरा दिया भारत ने, और लंका लगा दी किसकी, श्रीलंका की। तो श्रीलंका उपविजेता रहा पूरे एशिया में, है ना। सबसे प्यारा देश भारत है और भारत ने श्रीलंका की लंका लगा दी, तो ये हार गया यानी उपविजेता कहलाया, और भारत ने, तो भारत जीत गया, है ना, विजेता।
आगे है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023। इसका आयोजन हुआ द ओवल लंदन, यानी लंदन में इसका आयोजन हुआ। विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता रहा भारत। क्या आपको याद आ रहा है क्या सेम रिजल्ट किसी और मैच का भी था, ऊपर हमने देखा? जी हाँ, अंडर 19 वन डे वर्ल्ड कप का भी सेम रिजल्ट था, है ना। उसके बाद आया क्रिकेट वर्ल्ड कप, है ना, जो 2023 में हुआ, उसका भी सेम रिजल्ट आया। और ये है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इसका भी सेम रिजल्ट है, यानी इन तीनों में ही विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता रहा भारत। तो तीनों को आप एक साथ रखो। अंडर 19 वनडे पुरुष वर्ल्ड कप, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया जीता। इसके साथ साथ सिंपल वर्ल्ड कप अगर पूछ ले, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया जीता और भारत को हराया। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी ऑस्ट्रेलिया जीता, इसने भारत को हराया। याद हो गया? ये तीनों को एक साथ याद रखोगे तो आसानी से याद रहेंगे। आगे चलते हैं 16वां इंडियन प्रीमियर लीग। इसका आयोजन भी भारत में हुआ और इसमें विजेता रहा चेन्नई सुपर किंग और उप विजेता रहा गुजरात टाइटंस। भैया देखो, इंडियन प्रीमियर लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग है तो जाहिर सी बात है इसका आयोजन भारत में ही होगा, जब इसका नाम ही इंडियन प्रीमियर लीग है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब बात हुई है इंडियन प्रीमियर लीग की। तो इंडियन प्रीमियर यानी इंडिया में जो सबसे प्रीमियर है, यानी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता था पहले जमाने में, अब तो नहीं होता। इंडिया में सबसे प्रीमियर व्यक्ति कौन होता था? प्रीमियर का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। कौन होता था भैया? यहाँ के किंग, है ना, यहाँ के किंग सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। ठीक है, और हमारे इंडिया के प्रीमियर कौन थे? किंग थे यहाँ के। और किंग को सबसे ज्यादा पसंद क्या होता था? टाइटेनिक। टाइटेनिक, ठीक है, टाइटेनिक जहाज था जो डूब गया था, तो टाइटेनिक बहुत पसंद था किसको? किंग को, है ना। किंग सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहाँ का होता था? इंडिया का। ठीक है, तो इंडियन प्रीमियर यानी इंडिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? किंग है। सर्वश्रेष्ठ की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है सर्वश्रेष्ठ ही विजेता होता है, और उसको पसंद है क्या? टाइटेनिक। टाइटेनिक से टाइटंस, गुजरात टाइटंस, तो ये उपविजेता हो जाएगा, क्योंकि आप प्राथमिकता किंग को दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये उपविजेता ही होगा। इसके साथ बस नाम रिलेट कर लो, अपने आप समझ जाओगे कि ये उपविजेता है जब इसके साथ दूसरा जो भी नाम आया है। आगे है 8वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023। ये है महिला T20 विश्व कप 2023 में आयोजन हुआ था। इसका आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, और विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता कौन रहा? दक्षिण अफ्रीका। आपको याद होगा कि T20 वर्ल्ड कप जिसकी क्लास हमने कल करी थी, मैंने आपको बताया कि उसमें भी दक्षिण अफ्रीका उपविजेता रहा, है ना, लेकिन जीता किसने? भारत ने। लेकिन यहाँ पर उपविजेता तो सेम है, महिलाओं ने भी दक्षिण अफ्रीका को ही यहाँ पर फ्री में मात चटाई, है ना, लेकिन विजेता यहाँ रहा कौन? ऑस्ट्रेलिया। तो इसको यहाँ पर याद रखना बड़ा आसान है। ईरानी ट्रॉफी 2023-24 विजेता रहा शेष भारत और उप विजेता रहा कौन? सौराष्ट्र। ये हुई, इसका आयोजन हुआ था 2023-24 की ईरानी ट्रॉफी है, विजेता कौन? शेष भारत और सौराष्ट्र। देखो, अगर सौराष्ट्र को भी भारत से क्या कर दो, टक्कर करवा दो भारत की, 100 राष्ट्र, 100 राष्ट्र मतलब 100 राष्ट्रों का समूह, ऐसे मान के चलो, है ना। 100 राष्ट्र भी अगर भारत से भिड़ जाए तो भी अकेला भारत उसको हरा देगा, है ना। अकेला भारत चाहे 100 राष्ट्र आ जाओ उसको भी हरा देगा। तो यहाँ पर भारत विजेता रहा, ठीक है, और सौराष्ट्र यहाँ पर उपविजेता। ठीक है जी। और किसने कही ये बात जो मैं आपको बता रही हूं कि 100 राष्ट्र भी आ जाए तो भी भारत उसको हरा देगा? ये बात कही थी रानी ने। ठीक है, रानी कह रही है ये बात भारत की। क्या कह रही है रानी? कि भारत के सामने 100 राष्ट्र भी आ जाए ना तो भी भारत उनको हरा देगा। ठीक है, याद हो गया। लास्ट है पहला अंडर 19 महिला विश्व कप 2023। इसमें इसका आयोजन भी दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। देखो, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का भी दक्षिण अफ्रीका में हुआ और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का भी दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ। लेकिन फर्क ये है, यहां पर भारत ने इसको जीत लिया और इंग्लैंड को दे दी मात। तुम्हारी छोरी भले ही अंडर 19 हो पर छोरों से कम कोनी है ना। तो अंडर 19 महिला विश्व कप भी किसने जीत लिया है? भारत ने जीत लिया था और इंग्लैंड को यहाँ पर हराया।
यानी इंग्लैंड उप विजेता रहा। आई होप आपको ये सारे के सारी ट्रॉफीज याद हो गई होगी। एक बार फिर से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आप इसको रिवाइज करना, आपको परमानेंटली ये चीजें याद रहेगी एग्जाम तक। और आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। ऐसी ही और क्लास चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।